नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज। आज ज़िक्र करूंगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब राजीव गांधी साहब का। 21 मई को आज ही के दिन वो इस दुनिया से चले गए थे। उनको सलाम। जॉन कैनेडी साहब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि मुझे मारना बहुत आसान है, बस जो शख्स मारना चाहता है वो ये तय कर ले कि मुझे मारने के बाद वो भी ज़िंदा नहीं बच पाएगा। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं रिलेट होगी राजीव गांधी जी के असैसिनेशन से। राजीव गांधी साहब ने 1991 में जो इलेक्शन चल रहे थे उसके 2 दिन पहले ही उनकी जब डेथ हुई, उसके पहले दिल्ली में सोनिया गांधी जी के साथ अपना वोट कास्ट किया था। उसके बाद फिर वो विशाखापट्टनम गए और विशाखापट्टनम से उनको जाना था मद्रास जाना था। और हालांकि ऐसा उनका कोई ख़ास मन नहीं था, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे तो जाना था, रैली थी, लोगों से मिलना था। तो विशाखापट्टनम से उनको तकरीबन शाम को 6:30 बजे मद्रास जाना था। और उनके पायलट कैप्टन चंदोक ने बताया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है प्लेन में, तो शायद ना जा पाएँ। तो वो वापस सर्किट हाउस जा रहे थे, कैंसिल हो गया था जाना। लेकिन इतने में एक पुलिस वाले ने उनको फिर इन्फॉर्मेशन दी कि आपका जो है वो प्लेन ठीक है। इसको कहते हैं शायद मौत लिखी होती है तो इंसान जाता है। फिर वो गए और 6:30 बजे उन्होंने जो है वो उनकी फिर फ़्लाइट टेक ऑफ हुआ मद्रास के लिए। और राजीव गांधी ख़ुद प्लेन चला रहे थे, ये आपको बता दूं, क्योंकि वो ख़ुद पायलट थे, हमें ये मालूम है। और फिर वो इस तरह से मद्रास के लिए रवाना हुए, जहाँ पर कांग्रेस की सीनियर तमिलनाडु की लीडर मार्गथम चंद्रशेखर उनका इंतज़ार कर रही थी। फिर राजीव गांधी वहाँ पहुँचते हैं। फिर उसके बाद फिर चूँकि उनको श्री पेरुम्बदूर जाना था तो वहाँ से फिर वो लोग जाते हैं और रात को 10 बजे करीब वहाँ पहुँचते हैं श्री पेरुम्बदूर। और राजीव गांधी जाते हैं उनके साथ और उनकी पूरी जो टीम होती है। तो उसमें सुरक्षा उसमें जो सलाहकार थे उसमें गुप्ता साहब भी थे, पीके गुप्ता। तो ये सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर 3 जो तमिलनाडु के दिग्गज कांग्रेस के नेता थे वहाँ वो मौजूद थे, जिसमें एक जो मुझे नाम याद आ रहा है, जयंती नटराजन जी थी, राम मूर्ति जी थे और जी के मोपरनार साहब थे। तो वहाँ इन सब ने उनको रिसीव किया। और वहाँ पर फिर राजीव गांधी जी पहले तो जो मेल थे मर्दों से उनकी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद फिर फीमेल डेलीगेशन से उनको मिलना था। तो रात को फिर तकरीबन 10:10 पर जब फीमेल डेलीगेशन उनसे मिला तो एक छोटे कद की एक जिसका रंग दबा हुआ था, 30 साल की तकरीबन लड़की उनसे मिलती है और उनके पैर छूती है। और जैसे ही वो उनके पैर छूती है तो एक धमाका होता है जो कान को बहरा करने वाला धमाका था और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सब कुछ ख़त्म हो जाता है एक पल में। उसके बाद फिर जो लोग वहाँ थे, जिन लोगों ने इस चीज़ को देखा, तो उन लोगों ने काफ़ी बातें बताई। जैसे कि गल्फ़ न्यूज़ में जो काम करती थी जर्नलिस्ट नीना गोपाल जी ने बताया कि उस दिन मैंने वाइट साड़ी पहनी थी और जयंती नटराजन जी, राजीव गांधी जी की ज़ुबान पे आखिरी बार उन्हीं का नाम था, नीना गोपाल जी का। वो कह रहे थे जयंती नटराजन जी से कि वो जर्नलिस्ट को लेके बुलाइए, उनसे मिलना है। जयंती नटराजन राजीव जी के साथ ही थी, लेकिन अब ज़िंदगी जिसकी होती है वो राजीव जी ने कहा उनको बुलाइए और वो बुलाने आई। इधर और उधर धमाका हो गया। जयंती नटराजन जी देखती रह गई ये हुआ क्या, वो देखती रह गई ये क्या हुआ। सब लोगों ने अपने अपने आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने बताया कि जयंती जी ने बताया कि मैं देख रही थी कि काश राजीव जी ना दिखें यहाँ पे कहीं, जो इतनी बॉडी पड़ी है। लेकिन उनको उनका बॉडी का पार्ट्स दिखा, चेहरा। और नीना गोपाल जो खुद एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि घड़ी से हमने उनको पहचाना, उनकी घड़ी जो थी, हाथ दिखा
और जो कांग्रेस के सीनियर लीडर जी के मोपन्नार साहब ने तो उन्होंने भी बताया, बाद में ये जिक्र किया कि पी के गुप्ता जो सुरक्षा अधिकारी थे राजीव गांधी जी के, उनके कदमों पे उनकी गई बॉडी पार्ट्स थे, और पी के गुप्ता साहब खुद आखिरी सांसें गिन रहे थे और वो भी दुनिया से चले गए। मोपन्नार साहब कह रहे थे शायद गुप्ता साहब कुछ कहना चाहते थे कि राजीव जी को संभालिए, लेकिन वो भी नहीं रहे और राजीव जी के साथ तकरीबन 14 और लोग इस दुखद हादसे में दुनिया से चले गए। ये सब कुछ वहाँ पे हुआ श्री पेरुम्बदूर में। उसके बाद फिर ये ख़बर दिल्ली तक आई और जहाँ तक मुझे याद है विंसेंट जॉर्ज जो निजी सचिव थे राजीव गांधी जी के, उनके पास न्यूज़ आई और सोनिया जी को भी कुछ पता चला कि ऐसी। सोनिया जी ने उनको फ़ोन लगाया तो वो जॉर्ज साहब का फ़ोन बिज़ी था। फिर बाद में उनको कंफर्म हुआ मद्रास से कि नहीं ये सच है और राजीव जी नहीं रहे। तो सोनिया जी उनसे मिली और सोनिया जी ने कहा ऐसी ऐसी ख़बरें मिल रही हैं, आप खामोश क्यों हैं? तो जॉर्ज साहब अपने नज़रें झुका के खड़े रहे। उन्होंने कहा क्या राजीव अलाइव हैं भी कि नहीं, ज़िंदा हैं कि नहीं? तो जॉर्ज साहब फिर भी चुप रहे। उनकी खामोशी ने बता दिया कि राजीव गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोनिया गांधी चिल्लाने लगी। अस्थमा की वो ख़ुद मरीज़ हैं, तबीयत उनकी बिगड़ी और तकरीबन 19 साल की बेटी उनकी प्रियंका गांधी ने उनको संभाला। ये सारी चीज़ें हुई। तो ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो उन दिनों हुआ था। और फिर बाद में सोनिया जी फिर ये भी जहाँ तक मुझे मालूम है कि नीना गोपाल जी जो जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थी गल्फ़ न्यूज़ की, उनसे मिली बाद में। और क्योंकि राजीव जी की ज़ुबान पे आखिरी बार उन्हीं का नाम था, वो उनसे मिलना चाहते थे। वो दोनों मिली और काफ़ी फिर एक इमोशनल मुलाकात उन लोगों की रही। तो ये सारी चीज़ें रहीं। राजीव जी को याद करने का दिन है राजीव गांधी जी को, तो इसलिए मैंने ये ज़िक्र किया। और एक चीज़ और कि मौत इंसान को खींच के ले जाती है। इंदिरा गांधी जी के सेक्रेटरी जनरल थे पीसी अलेक्जेंडर साहब, उन्होंने अपनी किताब लिखी है माय डेज़ विद इंदिरा गांधी में लिखा है कि इंदिरा जी की डेथ के बाद कुछ घंटों के बाद एम्स में ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में राजीव गांधी और सोनिया गांधी में कुछ बहस हो रही थी। और बात ये हो रही थी कि राजीव गांधी सोनिया गांधी से कह रहे थे कि सब लोग चाहते हैं पार्टी के कि अब मैं प्रधानमंत्री की शपथ लूं। इंदिरा गांधी जी की डेथ की बात ये बात है। और सोनिया जी चिल्ला रही थी कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो आप भी चले जाएंगे, आप भी मर जाएंगे। राजीव गांधी ने तब कहा था 84 में कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे बनना ही पड़ेगा। और मरना तो है तो वो तो मरना ही है, और ये मैं जानता हूँ कि ये होगा। और उसके 7 साल बाद 1991 में 21 मई को यही हुआ। राजीव जी हम सबको छोड़ के चले गए। उनको मैं नमन करता हूँ, याद तो वो हमेशा ही रहते हैं। आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।